गुड आफ्टरनून, माय नेम इज शिवम पांडे। टुडे आई कम बैक विद माय न्यू लेक्चर। बेसिकली आज मैं एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। जो हम साइंस का पहला चैप्टर कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। तो चलिए मैं अभी बोर्ड पे अब चलता हूँ और आपको कुछ टॉपिक जो लिखे हुए हैं उसको समझाता हूँ। तो चलिए हम बोर्ड पे आ रहे हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं हमारा पहला टॉपिक क्या है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, तो पहले इसकी डेफिनेशन जानेंगे हम। तो चलिए हमारा पहला टॉपिक है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, उसके बारे में उसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रिसिपिटेट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रिसिपिटेट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन। मतलब कोई भी ऐसा रिएक्शन होता है जो प्रोड्यूस करता है एक प्रिसिपिटेट को, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। और बेसिकली हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि जब भी कोई रिएक्शन होगा, प्रोड्यूस होगा और उसके बाद जो हमारा प्रिसिपिटेस हमारा बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो जैसे मैंने बताया आपको कि जब भी कोई रिएक्शन प्रोड्यूस होगा उसका जो प्रिसिपिटेस हमारे पास बचेगा, प्रिसिपिटेट, उसे हम बोलेंगे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन को बेसिकली या तो हम उसे ये बोलेंगे कि या तो हमें गेन हुआ ऑक्सीजन का या फिर हमें लॉस हुआ किसका, हाइड्रोजन का। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन होता है। बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस जिसमें या तो हमें गेन होगा या हम लूज करेंगे या हमारा लॉस होगा हाइड्रोजन का। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, 2Cu प्लस O2 इन द कॉम्बिनेशन ऑफ हीट गिव्स 2Cu। मतलब हमारा 2Cu है प्लस O2 हीट की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, 2Cu। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा जान लेंगे। तो सबसे पहला, इट इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या होता है, या तो ये गेन होता है ऑक्सीजन का या फिर ये गेन होता है हाइड्रोजन का। इसमें बेसिकली क्या होता है, तो चलिए, अच्छा वो सॉरी मेरे से एक जगह पे हो गई थी गलती, कि रिडक्शन क्या होता है, इसमें हमें लॉस होता है ऑक्सीजन का और गेन होता है हाइड्रोजन का। तो बेसिकली ऐसा एक हमारा प्रोसेस होता है जिसमें वी लॉस ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। या तो हम लॉस करेंगे ऑक्सीजन का या फिर हम गेन करेंगे हाइड्रोजन का। तो ये हमारा रिडक्शन होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिडॉक्स रिडक्शन। रिडॉक्स रिडक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच वन reactant get oxidized while other get reduced. The reaction in which one reactant get oxidized while other get reduced. कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई एक रिएक्टेंट हो वो ऑक्सीडाइज हो और दूसरा क्या हो, रिड्यूस हो। तो बेसिकली हमारा रिडॉक्स रिएक्शन वही होता है कि ऐसा प्रोसेस रिएक्शन का जिसमें हमारा एक रिएक्टेंट क्या हो, ऑक्सीडाइज हो और दूसरा क्या हो, रिड्यूस हो। तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमने चार चीजें पढ़ी। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, उसमें क्या होता था कि कोई जो प्रोड्यूस करे प्रिसिपिटेट को उसे हम प्रिसिपिटेशन बोलते थे। ऑक्सीडेशन में क्या होता था, या तो हमें गेन होगा ऑक्सीजन का या हम लॉस करेंगे हाइड्रोजन का। रिडक्शन में क्या होता था, या तो हमें लॉस होगा ऑक्सीजन का या फिर गेन होगा हाइड्रोजन का। और हमारा रिडॉक्स रिएक्शन क्या था, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई रिएक्शन हो और उसका कोई एक रिएक्टेंट जो हो ऑक्सीडाइज हो और दूसरा हमारा रिड्यूस हो। तो ये हमने चार टॉपिक पढ़े। चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक अभी आपको बताने वाला हूं। ठीक, तो चलेंगे। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आपको चलता हूँ, तो आप मेरे साथ के साथ लिखते जाइए। अभी हम लिखेंगे कुछ चीजें। तो मैं सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन का ही आपको एक इक्वेशन लिखवाता हूँ। आप लिख लीजिए फटाफट।
इसने क्या लिखा है, एक रिएक्शन। तो अब मैंने जो रिएक्शन लिखी हुई है आपको समझ में आ रही होगी। हमारा पहला रिएक्शन क्या लिखा हुआ है, CuO प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स Cu प्लस H2O। तो CuO क्या है, CuO जो है हमारा, ये हमारा रिडक्शन का प्रोसेस है, और हमारा H2 और H2O क्या है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें हमारा कॉम्बिनेशन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो ये रही हमारी इक्वेशन। चलिए मैं अभी आपको अगला टॉपिक लिखवाने जा रहा हूं, आप लिखिए मेरे साथ के साथ।
आई होप आपने लिख लिया होगा। तो चलिए हम देखते हैं हमने क्या क्या लिखा है इसमें। सबसे पहला टॉपिक है कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है? व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड इज नोन एज कोरोजन। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर और एसिड इज नोन एज कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी मेटल को वो क्या होता है, वो अटैक्ड होता है बाई कुछ अनदर सब्सटेंस जो कि उसके आसपास होते हैं, जैसे मॉइस्चर, एसिड। तो वो अटैक करते हैं उस मेटल पे, तो उसकी वजह से वो क्या होता है, वो जो मेटल होता है वो थोड़ा, उसमें हम क्या देखेंगे, रस्टिंग होती है। वो एक रस्टिंग का इनिशियल प्रोसेस है, उसे हम क्या बोलेंगे, कोरोजन। तो चलिए, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन ये भी किसकी वजह से होता है? कोरोजन की वजह से होता है। उसमें क्या होता है? रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन ऑफ Fe2O3 इज फॉर्म और बाई गैल्वेनाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली रस्टिंग जो एक कोरोजन का ही प्रोसेस है। रस्टिंग में होता क्या है, आयरन पे बेसिकली एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो फॉर्म हो जाता है Fe2O3। और ये क्यों फॉर्म होता है? या तो वो फॉर्म होता है या एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो हम आपने लिख लिया होगा, पहला टॉपिक हमारा कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर और एसिड। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर और एसिड। कोरोजन क्या होता है कि जब भी किसी मेटल पे कोई दूसरा सब्सटेंस अटैक करता है, जैसे जो उसके आसपास हो, जैसे कि मॉइस्चर, एसिड, इसकी वजह से हमारा क्या होता है, कोरोजन होता है। इसका हम देखेंगे क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? ये भी एक प्रोसेस है ड्यू टू कोरोजन। इसमें क्या होता है, रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन ऑफ Fe2O3 इज फॉर्म। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक रेडिश ब्राउन कोटिंग फॉर्म हो जाती है आयरन पे, Fe2O3 जो कि फॉर्म होती है। ये हमारा किसका प्रोसेस है? ये भी हमारा कोरोजन की वजह से ही होता है। और इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कोरोजन को या रस्टिंग ऑफ आयरन को? इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं ऑयलिंग, पेंटिंग और बाई अ सिंपल प्रोसेस गैल्वेनाइजेशन। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बेसिकली हम आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम रस्टिंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? व्हेन अ फैट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड they become rancid and their smell and taste change. When fat and oil are oxidized and they become rancid and their smell and taste change. जब भी कोई फैट या ऑयल होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो, वो फॉर्म होगा रेंसिड, और उसका स्मेल और टेस्ट कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसे हम क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी। एक ऐसा प्रोसेस रेंसिडिटी का क्या होता है, जिसमें कोई फैट या ऑयल ऑक्सीडाइज होता है, उसके बाद वो इट बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है, या फिर हम उससे सिंपल बोल सकते हैं कि वो चीज खराब हो गई है। तो ड्यू टू रेंसिडिटी ये पॉसिबल होता है। अब हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? From antioxidants are added to food containing fat and oil. इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स को हम ऐड करते हैं अपने फूड में, और जो कि कंटेन करता है फैट एंड ऑयल। तो उसमें हम क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स को हम ऐड करते हैं। एग्जाम्पल, N2 is added to packet of chips to prevent oxidation of fat and oil. बेसिकली नाइट्रोजन को हम ऐड करते हैं अपने किसमें, पैकेट ऑफ चिप्स में जो हम खाते हैं, वो किस चीज से प्रिवेंट करने के लिए, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। तो बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ा, कोरोजन। कोरोजन क्या था, जब भी कोई मेटल होगा वो अटैक्ड होगा बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर और एसिड, देन इट विल बी कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें क्या होगा, रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन ऑफ Fe2O3 इज फॉर्म। बेसिकली ये भी एक कोरोजन की वजह से होता है। रेंसिडिटी क्या होता है, व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड they become rancid and their smell and taste change, कि जब भी क्या होगा, फैट या ऑयल ऑक्सीडाइज होगा, वो रेंसिड हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाएगा। इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम, एंटीऑक्सीडेंट से, जिसको हम ऐड करते हैं अपने फूड कंटेन, जो भी हमारा फूड कंटेन करेगा फैट एंड ऑयल, उसमें हम इसको ऐड करेंगे। नाइट्रोजन क्या है, इसको हम ऐड करते हैं बेसिकली अपने चिप्स के पैकेट में, ताकि हम प्रिवेंट कर सके ऑक्सीडेशन को, क्योंकि ये फैट एंड ऑयल दोनों को कंटेन करता है।
तो हमने ये चीजें आज जानी, कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रेंसिडिटी, एंटीऑक्सीडेंट। तो बस आज का लेक्चर मैं यही खत्म करता हूं। हमने अभी तक बेसिक सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो मेरा मानना है आप लोग, आपने अगर नहीं देखा हो इस वीडियो को तो आप पहले जा सकते हैं, आप रिकॉर्डिंग देखिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं इसके सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के जो सीबीएसई बोर्ड के हैं, तो मैं अगली क्लास में आपको वो बताऊंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।